ठिठुरती हुई ठंड से आज कड़कती हुई धूप तक आ गए। मौसम बदल गया लेकिन अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिला। हम बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि कहाँ गया बिहार की महिलाओं का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता, या तो एक भ्रष्ट अधिकारी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नेता को उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कम समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3 बार किया गया, पर अच्छे से नहीं किया गया। जिनका मतलब बिहार का रेसिडेंस नहीं है वो लोग भी बनवा लिए और वो सेलेक्ट हो गए। स्टूडेंट को धमकाया जाता था कि स्टूडेंट अगर बोलेगा तो आयोग की छवि धूमिल होगी। आज जो है इतना पैसा कोई गरीब लड़का है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं दे पा रहा है और वो उसको छांट दिए। शिक्षक अभ्यर्थी आज फिर पटना में इकट्ठा हुए हैं। मसला ये है TRE 1 और TRE 2 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के। इनकी ये मांग है कि इनके रिवाइज रिजल्ट को प्रस्तुत किया जाए ताकि इन्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी यहाँ हैं जो इकट्ठा हुए हैं, जो राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांग क्या है, गड़बड़ी कहाँ हुई थी और वो अब क्या चाहते हैं। क्या गड़बड़ी हुई थी पहले जरा मुझे ये बताएं। गड़बड़ी सर ये हुई कि कम समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3 बार किया गया, पर अच्छे से नहीं किया गया। जिनका मतलब बिहार का रेसिडेंस नहीं है वो लोग भी बनवा लिए और वो सेलेक्ट हो गए। बहुत से बिहार के बाहर की महिला, यूपी, झारखंड, बंगाल की महिला, जिनका सीटेट में और स्टेट में जो 60% है सीटेट में कि आप 90 नंबर लाते हैं तब आप जनरल के लिए हैं, और स्टेट में चाहिए 75 नंबर, पर किसी महिला का 60 नंबर है, किसी महिला का 59 नंबर है, किसी का सीटेट में 90 नंबर से 87 86 पे सिलेक्शन ले लिए वो BPSC से, और अब उनको निकाला जा रहा है। तो मतलब साफ जाहिर होता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं कराया। अच्छे से कराए होते तो ये अभी देखने को नहीं मिलता कि जो गलत तरीके से लोग शामिल हो गए। और फरवरी में आया था कि जो मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं उस पे आयोग और शिक्षा विभाग में बात हुई थी और लेटर भी जारी हुआ था कि उस पे दिया जाएगा लेटर, और EBC और वेलफेयर डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी गया, और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट से रोक दिया गया रिजल्ट, और हम लोग को नहीं मिला। फिर सर इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण हम लोग कोई जमा नहीं हो पाए, कुछ भी रणनीति नहीं बना पाए। पर अभी जब हर जिला से देख रहे हैं कि फर्जी जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, तो आखिर वो सीटें कहाँ गई? वो सीटें आप हम लोग को दीजिए, क्योंकि हम सर DOB से छटे हैं डेट ऑफ बर्थ के कारण। तो हम लोग तो योग्य हैं, हमारे इतना नंबर लाके कोई महिला नौकरी कर रही है +2 में और हम लोग बाहर हैं, तो हमारा तो ये हक बनता है। हम लोग जो भी हमारे ACS सर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, उनसे हम लोग अपने हक का मांग करते हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है, रिवाइज रिजल्ट देना है, हम लोग को दीजिए। जो खाली सीटें हैं उस पे लीजिए। ऐसे तो सर TRE 2 3 को ही देख रहे हैं कि उतने सारे फर्जी कैंडिडेट हजारीबाग में पकड़ाए, उनको अभी तक बैन नहीं किया गया है। वो फिर से TRE 3 में अपीयर होंगे, और TRE 3 का अभी तक मुझे लगता है कि मार्च से लेकर 4 या 5 बार डेट एक्सटेंड करते गया है। तो इस तरह से तो आप TRE 3 4 कराते जाइएगा, हम लोग तो बाहर ही रहेंगे। हर बार वही खेला होगा कि पेपर लीक होगा, जो उनके पास 20 लाख से 25 लाख रुपया है वो लोग जाएंगे नौकरी में, और हम लोग जो योग्य अभ्यर्थी हैं TRE 1 में भी सर 1 नंबर से छटे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि SST में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं चेक किया गया। SST टीचर बनने के लिए चाहिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसको इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया नहीं अच्छे से जांच किए हैं। जिनका साइकोलॉजी है, जिनका सोशियोलॉजी है, वो भी SST में बन गए हैं। और 2000 TRE 1 में था कि जिन्होंने 2019 में SST में ये स्टडी या पास किया था वो जाएंगे, पर यहाँ लोगों ने क्या किया, ये 2023 वाला भी सर्टिफिकेट डाल के लोगों ने, उनका रिजल्ट हो गया और वो लोग विद्यालय में हैं, उनकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। इसीलिए सर हम लोग उनके मतलब गलत करने की वजह से, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बहुत ही कम समय में DB कराया, अच्छे से नहीं कराया, इसलिए सर आज हम लोग बाहर हैं। बिल्कुल, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इन्होंने बताया अभी, ये प्रॉब्लम जो है ये आप लोग इसके पहले गुहार लगा चुके हैं सरकार से कि भाई हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए ताकि हम लोग भी कैपेबल हो जाए कि नौकरी कर सके उसके लिए। जी सर, हम लोग 19 के पास है, 7वें चरण में हम लोगों की बहाली का वादा किया सरकार ने, और 7वें चरण ही में हम लोग को हो जाना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार जो है वो 19 वाले स्टेट वाले जो हैं वो हैं, इसलिए कि वो सीनियर हैं, और सीनियर के साथ इन लोगों ने बहला पुजला के टाइम को पास करते गए, और लास्ट में BPSC का ऐलान आ गया कि BPSC देना है। ठीक है, BPSC हम देंगे,
लेकिन सीनियर और जूनियर का कोई ख्याल नहीं रखा। 19 वाले जो हैं ये बड़े सीनियर हो गए और यहाँ 23 वाले को भी 19 वाले के साथ लगा दिया, 22 वाले को भी लगा दिया, 21 वाले को भी लगा दिया। उस सीनियर का क्या होगा? तो वरीयता तो प्रभावित हो गई ना, वरीयता तो प्रभावित हो गई उससे। आप जो है साल वाइज साइज लीजिए, 19 वाले का अलग लीजिए, 20 वाले का अलग लीजिए, 21 वाले का अलग लीजिए, ताकि आप अपने जो है स्टेट के अंदर आसानी से नौकरी दे सके। एक ही बार जो है दादा पोता और छिड़पोता लकड़ पोता सबको दे दीजिएगा तो आप तो ऐसे उलबुला ही जाइएगा। आप किसी चीज़ में जो है क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप ना वेरिफिकेशन कर पाइएगा, ना कोई किसी चीज़ को देख पाइएगा, ना सब्जेक्ट को आप चेक कर पाइएगा। इसके अलावा IAS अफसर होता है जो किसी भी जैसे BPSC है उसमें IAS हुआ करते हैं, वो बड़े पोस्ट के मालिक होते हैं। उनके रहते हुए इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। स्टूडेंट को धमकाया जाता था कि स्टूडेंट अगर बोलेगा तो आयोग की छवि धूमिल होगी। आज जो है इतना पैसा कोई गरीब लड़का है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं दे पा रहा है और वो उसको छांट दिए। आपने रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया तो बैक लेना चाहिए। हम लोग 1-2 नंबर से पीछे हैं, तो 1 नंबर आप बैक होते, 2 नंबर बैक होते, आप 1-2 नंबर बैक नहीं हुए। फिर जो पैसा दिया उसी को आपने दे दिया और इस तरीके की कितनी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से जो सीनियर बच्चे हैं उनकी लाइफ ख़राब हो गई। उनके माँ बाप कितनी मेहनत से मुशक्क़त से उस बच्चे को पढ़ाते हैं। खुद एक बच्चा जो मैट्रिक से लेकर और आपको PhD तक किए हुआ है और उस बच्चे के पास इतनी जो है क्वालिफिकेशन है और इतनी तालीम है, इसके बावजूद भी वो तालीम नहीं दे पा रहा है। और आप ऐसे ऐसे बच्चे को ले रहे हैं जो ट्रेंड भी नहीं है और अनट्रेंड को सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ना कमा। एक मुद्दा आप लोगों का डोमिसाइल का भी था। जी। इस डोमिसाइल का भी मुद्दा था आप लोगों का, उस पर क्या कहना है आप लोगों का? डोमिसाइल का मुद्दा यह है कि उसका हकदार सिर्फ बिहार का बच्चा है, बिहार का, कहीं का नहीं होना चाहिए। हमको झारखंड में नहीं घुसने दिया जा रहा है, हमको यूपी में नहीं घुसने दिया जा रहा है। बाहर स्टेट के बच्चों को क्यों आप लाए? नहीं लाना चाहिए। सिर्फ बिहार के बच्चे और बिल्कुल साल वाइज साल आप लीजिए बहाली, 19 वाले का अलग लीजिए, हर साल आप स्टेट निकालिए और जो बच्चे जब पास हो रहे हैं उसी एतबार से आप बहाली लीजिए, सबकी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल आपका कहना सही है कि समस्या सबकी दूर हो जाएगी। आप महिला अभ्यर्थी हैं, ये सारी परेशानियां जो हैं आप भी दे रही है, झेल रही हैं, आप क्या कहना है जरा ये बताएं। सर मेरा यही कहना है कि मैं बिहार की महिला, जो कि हमें आरक्षण नहीं मिला। अदर स्टेट की महिलाओं ने जो है यूपी से गलत तरीके से आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाकर हम बिहार की महिलाओं के सीट पर आकर बैठ गई और अब चिल्लाती हैं कि हमें 6 महीने का पेमेंट उठाकर हटाया जा रहा है। तो उन्हीं के लाइन में मैं समझाना चाहती हूँ। अतुल सर जी का एक लाइन था कि जब तक दोषी पकड़ा नहीं जाता है तब तक वो निर्दोष है। अब तो आप पकड़ा गई हैं, तब तो आप निर्दोष नहीं हैं, आपको हटना होगा। अब आपको आंसू आ रहे हैं, सोचिए हम बिहार की महिलाओं पुरुषों पर क्या गुजर रहा है, वो विकलांग भाइयों पर क्या गुजर रहा है जो हक अदर स्टेट की महिला और पुरुष उठाकर ले गए हैं। सोचिए एक ही दिन एक ही समय सारणी में TRE 2 का पेपर होता है जिसमें लैंग्वेज और सब्जेक्ट को रखा जाता है और परीक्षा के बाद लैंग्वेज को हटा दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे जो है 2-4 नंबर से फेल हो जाते हैं। लैंग्वेज के कारण वो बेचारे फेल हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो असली योद्धा वही है जो दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलता है। सरकार ने क्या किया, जो लैंग्वेज में फेल है उसको ले लिया और जो दोनों तरफ पास है उसको रोड पर भटकने के लिए इस तरह दर सर हम लोग ठिठुरती हुई ठंड से आज कड़कती हुई धूप तक आ गए। मौसम बदल गया लेकिन अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिला। हम बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि कहाँ गया बिहार की महिलाओं का दर्द, उन्हें दिखाई नहीं देता, या तो एक भ्रष्ट अधिकारी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नेता को उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक IAS अधिकारी पर दबाव डालते हैं। ये सोचने की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उन्हें उस छवि को खराब किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचने की बात है कि हम बिहार की महिलाओं का दर्द दिखाई नहीं देता। हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। मैं बताती हूँ आप लोग को, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ, जो बच्चे लैंग्वेज के कारण आप 5 नंबर तक फेल हुए हैं उन सभी का रिजल्ट आप दीजिए TRE 2 में। और ये जो TRE 3 और 4 का आप नाटक लगाए हुए हैं, आप TRE 10 तक ले जाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, उसके बाद आप बिहार में डोमिसाइल लगाइए। यही हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। अभी जो लोग सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, इसके बारे में आप अंतिम रूप से क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या बात मांग है? अंतिम रूप से ही मांग है सरकार से। खास करके जब बहाली हुआ था तो मैंने देखा था कि शुरू में जो
बीपीएससी के अध्यक्ष हुए अतुल प्रसाद, उनको लगा कि नहीं वो तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि जो व्यक्ति चांद पर ज़मीन लाने की बात कर रहा है कि चांद पर ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता है, वो व्यक्ति ऐसे कर सकता है। यानी यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जो भी शिक्षा विभाग के एसीएस हुए, के पाठक, अतुल प्रसाद और एक महानिदेशक हुए, ये तीनों लोग यूपी के हैं और यूपी के लोग यहाँ पर जो ऊंचे पद पर थे जा करके पूरा का पूरा जो सिस्टम को है बेकार कर दिया गया। और जिसके चलते क्या हुआ कि जो भी शिक्षक बहाल हुए वो फर्जी शिक्षक हो गए, यूपी के अधिक से अधिक लोगों को रख दिया गया। ये प्लानिंग के तहत पूरा का पूरा हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो पूर्ण रूप से इन लोगों पर विश्वास कर लिए कि नहीं ये जो कर रहे हैं ये सब अच्छा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से विश्वास कर लिए। और इसी विश्वास का नतीजा हुआ कि आज के पाठक के चलते, अतुल प्रसाद के चलते, महानिदेशक के चलते जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, आप समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उस गड़बड़ियों का शिकार हम लोग हैं। और आज इतने शिक्षा के अभ्यर्थी जो मैं 1 नंबर से छटा हुआ हूँ, 1 नंबर से, यहाँ तक कि मेरा एज भी नहीं है कि हम अगला TI 3 भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि एज भी नहीं रहा कि हम अगला एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब जो व्यक्ति अभ्यर्थी जिसका एज नहीं रहा अगला एग्जाम कैसे देगा, 1 नंबर से छट गया। ये सरकार की नीति के चलते और ये जो अधिकारी थे, अधिकारी की नीति के चलते तीनों लोगों ने क्या किया, आपस में प्लान कर दिया कि हमको यूपी के लोगों को क्या कर देना है, भर देना है। और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंधकार में रखा गया और इसी अंधकार में रखने का नतीजा हुआ कि पूरा का पूरा ये बहाली फर्जियों से भर गया। पूरा का पूरा TRI 1 TRI 2 पूरा का पूरा बहाली फर्जियों से भर गया। और आज बिहार के जितने भी बच्चे थे, जैसे हम भी हूँ, जितने भी बच्चे हैं सब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और यहाँ तक कि इसके पहले जब हम बीपीएससी के जब रिजल्ट आया था तो उस समय बच्चे हम लोगों ने ये किया था, मांग किया था, जब हम बीपीएससी के ऑफिस में जा रहे थे तो हम लोगों को डिबार करने का धमकी दिया था कि आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया। यहाँ तक कि धारा 144 लगा दी गई कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या तैयार कर रहे थे, यही रिजल्ट तैयार किए कि पूरा का पूरा TRI 1 और TRI 2 फर्जियों से भर दिया गया। जिसके चलते आज बिहार का स्थिति ये हुआ, बिहार के बच्चे सब रोड पर दौड़ रहे हैं, जिनको बोर्ड पर होना चाहिए आज वो रोड पर हैं। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि जिस तरीके से TRI 1 और TRI 2 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने दर्द को किस तरीके से बयां किया, अब देखना ये होगा कि इनकी बातों पर विभाग कितना गौर करता है और कितनी जल्दी इन्हें राहत देता है, ताकि ये भी रोजगार कर सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। क्योंकि जब एक परिवार सशक्त होता है तो समाज भी सशक्त होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।